एक दो निशेस पे मैं प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा, तो बाकी आपने ये अगेन प्रैक्टिस करके जो भी आपकी निशेस होंगी उन पे ये सारे कॉलम्स फिल कर लेने, पांच पांच को आपने फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद हम चूज करेंगे नीश एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बाइंग डोमेन एंड होस्टिंग और वेबसाइट सेटअप। ओके, आई थिंक मैं कैंपिंग या आउटडोर, कैंपिंग इज सब निश इन आउटडोर, तो मैं इसको कैंपिंग की जगह मैं आउटडोर भी कर सकता हूँ, ताकि मेरे लिए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन इजी हो, ब्रॉड, मैं थोड़ा सा ब्रॉड भी जा सकता हूँ। लेकिन चलें, गेमिंग इज ठीक है, ऑडियो गियर्स, होम फर्नीचर, किचन अप्लायंसेस, सेविंग। अच्छा, सेविंग मशीन्स को देखें, सेविंग ऑब्वियसली अ गर्ल्स थिंग है, तो मैं, और इसमें आई नो कि इसमें एड्स अच्छे चलते हैं, एड्स भी अच्छे होंगे, एफिलिएट भी अच्छे होंगे, ठीक है। 8 कर देता हूँ इसे भी। इट्स नॉट अ YMYL, तो अगेन इट्स एन 8। सीजनैलिटी, आई एम श्योर कि ये सीजनल निश नहीं है, थ्रू आउट द ईयर लोग सेविंग मशीन में इंटरेस्टेड होंगे, तो डेफिनेटली 8 या 9 जो भी है, इट्स टोटली अप टू यू। आपका पैशन हो सकता है 9 हो या 8 हो, मेरा हो सकता है एज अ बॉय मैं इसको, हो सकता है मैं 4 कर दूं या 5 कर दूं, लेकिन फॉर नाउ हम इसको ज़्यादा ही मार्क्स देते हैं ताकि ये भी कंपटीशन में आ जाए, गेम से बाहर ना हो। पूडल्स, पूडल्स एक ब्रीड है डॉग्स की, पूडल्स पे वेबसाइट बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ना 5 साल का प्लान है लेट से, या 10 साल का या 2 साल का, कि आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो फिर पूडल्स से देर आर चांसेस कि आप पूडल्स पे अगर ब्लॉग बनाएंगे, पूडल्स girl.com या पूडल्स care.com इस तरह, तो द चांसेस आर कि 1-2 साल बाद या 100-200 आर्टिकल्स लिखने के बाद आपके पास कंटेंट, यू विल रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज। तो इसकी जगह मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर वेबसाइट पूडल्स की जगह डॉग्स की बनाएं। तो डॉग्स में ये होगा कि आप पूडल्स पे भी आर्टिकल्स लिख सकेंगे, और अदर ब्रीड्स जो होती हैं डॉग्स की, जिस तरह जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की या इस तरह की, तो आप उन पे उनको भी कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं डॉग्स की, तो रादर देन के पूडल्स पे आप वेबसाइट बनाएं, डॉग्स पे बनाएं, ठीक है। तो मैं पूडल्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ से, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत नैरो है, और इसकी जगह हम डॉग्स को एंटर कर देते हैं। या इवन अगर आपका इससे भी ज़्यादा एक्सपेंशन का मूड है, तो डॉग्स की जगह आप पेट्स पे जा सकती हैं। तो उसमें ये होगा कि पहले आप डॉग्स की ब्रीड्स को कवर करें, फिर कैट्स की तरफ जाएं, और फिर हॉर्सेस और बहुत सारी जो जितने भी एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उन सबको आप कवर कर सकते हैं। तो पेट्स में इवन आप और भी, आपके पास पॉसिबिलिटी या बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन यू कैन गो फॉर पेट्स, नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आप डॉग्स पे बनाएं या पेट्स पे बनाएं, हर बंदे की सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं इसको ना, मैं पेट्स की तरफ जाऊंगा, डॉग्स को मैं नहीं कंसिडर कर रहा, ठीक है। जस्ट बिकॉज के ये स्टिल मैं डॉग्स को पेट्स के अंदर ही कवर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डॉग्स को भी रिमूव कर दिया। कैमरा आई थिंक ठीक है, लेकिन मैं कैमरा, हेडफोन्स, मॉनिटर, स्कूटर्स, शूज, ड्रेस डिज़ाइन, होम एंड किचन, एंड आई थिंक यहाँ पे होम फर्नीचर एंड किचन अप्लाइंसेस, आई थिंक होम फर्नीचर एंड किचन अप्लाइंसेस की जगह हम होम एंड किचन कर सकते हैं, एक ही दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, तो होम एंड किचन कर दें इसको, ठीक है। ओके, ये भी हो गई। स्कूटर्स भी ठीक है, मॉनिटर्स भी ठीक है, शूज भी, ड्रेस डिजाइन भी। वाटर वाटर जिसने भी आइडिया दिया था, वाटर पे डेफिनेटली ब्लॉग बन सकता है, वाटर से रिलेटेड फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी। होम एंड डेकोर, ऑब्वियसली होम एंड डेकोर में बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन आप नीच डाउन, किचन अगर जस्ट किचन पे भी बनाए ना, तो किचन भी एक बहुत बड़ी नीच है, किचन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कुक वेयर, किचन वेयर्स, कॉफ़ी मेकर्स, इस तरह की चीज़ें। और होम में फिर होम की भी फर्दर कैटेगरीज बन सकती हैं, स्मार्ट होम पे एक अलग ब्लॉग बन सकता है, होम फर्नीचर पे अलग बन सकता है, और होम डेकोर या इंटीरियर पे अलग बन सकता है, होम फर्नीचर पे अलग बन सकता है। तो बट अबाउट नेचर, नेचर इज अगेन, नेचर की है आउटडोर या नेचर, आई वुड से आउटडोर, नेचर पे बन सकती है चीज़, लेकिन नेचर ठीक है बन सकता है ब्लॉग, लेकिन नेचर का कंटेक्स्ट क्या है मुझे नहीं क्लियर। बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, हर टॉपिक पे ब्लॉग बन सकता है, ऐसे नहीं है किसी पे। तो वाटर की तरफ आते हैं, वाटर में फिल्टर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर पे भी बन सकता है। मेरा पैशन नहीं है इसमें, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ ताकि काम कम से कम हो जाए।
पेंटिंग्स, कैलीग्राफी का किसी ने कहा था, स्केच पेन्स का किसी ने कहा था, एंड पेंटिंग्स का कहा था। आई गेस स्केच पेन्स इज टू नैरो। स्केच पेन्स पे आप ब्लॉग, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बना सकते, एक माइक्रो ब्लॉग बन सकता है जिसपे 20 30 40 50 आर्टिकल लिखने के बाद आपके पास कंटेंट आइडियाज नहीं होंगे। तो स्केच पेन्स की जगह कैलीग्राफी इज बेटर, ब्रॉड है। एंड कैलीग्राफी की जगह पेंटिंग, आई थिंक, या मे बी कैलीग्राफी, ये पेंटिंग इज शायद ब्रॉड है, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। कैलीग्राफी एंड पेंटिंग्स आर ब्रॉड, तो इन पे बन सकता है, ठीक है। स्केच पेन उसी में आ जाएंगे, लेकिन मैं इनको भी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ज्वेलरी का मैंने कहा था कि इसमें ज्वेलरी में ना प्रॉब्लम ये है कि ज्वेलरी में आप के पास ना, अगर आप आर्टिकल लिखेंगे ना, कमर्शियल आर्टिकल, तो उसमें ज्वेलरी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिज़ाइन हो सकता है ज्वेलरी का, कलर हो सकता है उसका, उसमें मटेरियल हो सकता है, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या कोई और मटेरियल होगा। ये 2 3 बातें हो सकती हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और बात हो सकती है। तो उस पर आर्टिकल डिटेल में कमर्शियल आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल होगा मेरे, इन माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर ज्वेलरी के साथ हम कंपेयर करें, लेट्स से आप सीविंग मशीन्स को, तो सीविंग मशीन इज बेटर, क्योंकि सीविंग मशीन में टेक्निकल बातें बहुत सारी होती हैं। सीविंग मशीन खराब हो गई, सीविंग मशीन की नीडल काम नहीं कर रही, सीविंग मशीन के प्रिंट्स या डिजाइन और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो कंपेयर टू ज्वेलरी, ये जो जिस चीज में टेक्निकलिटी होती है ना, उस पर आर्टिकल लिखना ईजी होता है, ठीक है। तो आई वुड रिमूव दिस वन एज वेल, ताकि हमारी हेयर टूल्स में ऑब्वियसली ट्रिमर्स और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ये एक अच्छी नीश है। आई पर्सनली would like this to go for this one, but obviously मैं इतनी ज्यादा को फिल नहीं कर सकता। जैकेट्स इज नैरो माइक्रो निश, आई वुड से इस पे बन सकता है, लेकिन अगर आपने कल को एक्सपेंड करना है ब्लॉग, तो आप जैकेट्स की जगह फिर क्लोथिस की तरफ जाएंगे, क्लोथिस या समथिंग वियरेबल, क्लोथिस या वियरेबल, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं क्लोथिस एंड जैकेट्स, अगेन इस पे आर्टिकल लिखना वुड बी अ टफ। टेक्निकल बातें कम होती हैं, जैसे मटेरियल, कलर्स और इस तरह की वेरिएशन ही हो सकती हैं। बैग्स, बैग्स अच्छी निश है, बन सकता है इस पे ब्लॉग्स। बैग्स एंड हैंड कैरीज, लगेजेस, उस तरह की हैंड कैरीज लगेजेस को कर सकते हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ऑब्वियसली एक अच्छी निश है। टूल्स इज टू ब्रॉड, आई एम नॉट श्योर कि किस किस्म के टूल्स, रिपेयरिंग टूल्स, इलेक्ट्रिक टूल्स, मैकेनिकल टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो एक ब्रॉड है, बन सकती है इस पे, इसको डिफाइन कर सकते हैं। कारपेंट्री टूल्स भी है एक निश, कारपेंट्री से रिलेटेड। मोबाइल्स को मैं नहीं कंसिडर करूंगा, मोबाइल्स अच्छी नीश है, बट द प्रॉब्लम इसके मोबाइल्स की ना लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, हर महीने में नया मॉडल आ रहा होता है, तो जो पुराने मॉडल्स होते हैं उन पे सर्चेस कम होती हैं, फिर इट्स नॉट एन, आई वुड से कि एवरग्रीन कंटेंट नहीं होगा इसमें, आपके पास हर वक्त आपको अपडेट करना पड़ेगा कंटेंट। आप कंसिडर कर सकती हैं, इतना इशू नहीं है। ट्रैवल गियर्स पे बन सकते हैं, डर्ट बाइक्स पे बन सकते हैं, डर्ट बाइक्स एंड स्कूटर्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, इसकी जगह कोई एक ही बना दें, स्कूटर्स एंड डर्ट बाइक्स की जगह कुछ हो सकती है चीज़। आई थिंक मैं इसमें सम अप करने लगा हूँ 3 4 को, जिन पे हम कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। सीविंग मशीन्स, पेट्स को मैं रिसर्च करूँगा, ठीक है। होम एंड किचन को करूँगा, और कैमरा, हेडफोन्स, मॉनिटर्स की जगह, मॉनिटर्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स को कर लेती हैं, ठीक है। कैमरा एंड हेडफोन्स को फिलहाल एक्सक्लूड कर लेती हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल टाइम लिमिटेशन है। क्रूज एंड बोट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, पेट्स 2 बार आ गई हैं, तो इसको डिलीट करते हैं। कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टिल बहुत ज्यादा हैं, पर कैंपिंग पेट्स, लेट्स ट्राई। मैं ओके, डिस्कशन सही लर्निंग होगी आप लोगों की। कंपटीशन हम करते हैं, ठीक है। कंपटीशन कैसे करेंगे, कंपटीशन हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च से, ठीक है। लेट्स से पेट्स की तरफ जाते हैं। पेट्स में ना, पेट्स में एक नई, लेट्स से ये पेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, डॉग्स आ सकती हैं, कैट्स हो सकती हैं, पेट्स में बर्ड्स आ सकती हैं। बर्ड्स को ना थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देना। अब petkin.com को हमने कल चेक किया था, आई गेस
fishes, okay. Okay, dogs, cats, fish, horses and ठीक है, dogs, cats, fish, horses और मे बी reptile जो भी माइंड में आने लगे मैं उसको, ये सब कैटेगरीज, birds, rabbits, hamsters, ferrets, okay, rabbits, hamsters, और क्या था, लैंड डक्स, ओके, डक्स, हैंस, ओके, इतने काफ़ी हैं, ठीक है, काफ़ी, दीज आर मोर देन इनफ, थैंक यू सो मच। काउज भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, काउ भी कर देती हैं, ठीक है, गोड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, काफ़ी हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, इतनी काफ़ी है। ये बेसिकली अब क्या हो गया, हमारे पास अब देखें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है। पेट्स की अगर हम पेट्स पे ब्लॉग बनेंगे ना, तो आप डॉग्स पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं इसकी, फर्दर कैट्स की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं, फिशेस की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं, तो आपका एक बहुत ही बड़ा बिग अथॉरिटी वेबसाइट बन सकती है, जिसपे अगले 5-10 साल भी काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर डॉग्स पे बनाएंगे, या डॉग्स के अंदर जो ब्रीड थी, जिस तरह पूडल थी, तो पूडल्स तो वो अगेन आपको इशू होगा कुछ 6 मंथ्स के बाद, या आफ्टर सम टाइम बेसिकली, तो इस वजह से ब्रॉड इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। पेट्स की तरफ हम जाएंगे, और इसके अलावा आई वुड से कि सीविंग मशीन्स को चेक करते हैं। सीविंग मशीन्स में क्या हो सकता है, सीविंग इलेक्ट्रॉनिक सीविंग मशीन, कंप्यूटराइज्ड, एम्ब्रॉयडरी एंड इस तरह की बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटराइज्ड, एम्ब्रॉयडरी, कुछ समथिंग लाइक दैट, और कुछ 2-4 ब्रांड्स के चेक करते हैं, सीविंग मशीन ब्रांड्स, बेबी लॉक, बर्नीना ब्रदर, जो कि अच्छा ये ब्रांड था, आई हैड नो आइडिया कि ये क्या चीज, कॉपी नहीं हो रहा, नहीं होगा, ओके, दिस वन वाज ब्रांड, ठीक है, ओके, इतने काफी हैं, ठीक है सर। हमें एक कैटेगरी की सब कैटेगरी भी लिखनी है कंपटीशन के लिए, जी जी एग्जैक्टली, जितने आप ऑब्वियसली इस कैटेगरी सब कैटेगरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छी बात है वो। ये सीविंग मशीन्स की हो गई। इस तरह हम होम एंड किचन की भी हम करते हैं, ठीक है, लेकिन होम एंड किचन, ठीक है, लेकिन इसकी कैटेगरीज से पहले हम प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ जाते हैं। लेट्स से पेट्स को ना अब हम इसका कंपटीशन एनालिसिस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो अभी जो टॉपिक कवर होने लगा है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए कीवर्ड रिसर्च को, तो आगे आपकी ब्लॉगिंग जर्नी बहुत ही सिंपल ईजी हो जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी स्टेप है इसको समझना। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इंप्रूवमेंट होगी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी आपकी सक्सेस नहीं होगी, आप डेफिनेटली आपको बहुत ही टफ टाइम मिलेगा इनिशियली कुछ टाइम तक, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गिव अप, या आपने जल्दी आई वुड से कि यू शुड हैव पेशेंस, और इसी तरह तसल्ली से प्रैक्टिस करके आपने इम्प्रूव करना, ठीक है। अब डॉग्स की तरफ आते हैं। डॉग्स ब्रीड्स चेक करते हैं, डॉग्स ब्रीड्स, हम डॉग्स की तरफ चेक करते हैं कि डॉग्स की कितनी ब्रीड्स थी। पूडल है, साइबेरियन हस्की है। अब कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे तो डिसाइड कर लिया कि हमारी जो पेट से रिलेटेड ब्लॉग है उसमें ये कैटेगरीज होंगी। अब उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं, हम कीवर्ड रिसर्च उनसे स्टार्ट करते हैं, सब कैटेगरी से, नैरो, इंतहाई माइक्रो में जाके।
कीवर्ड जो रिसर्च है उसकी दो ब्रॉड टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर या कॉमन टाइप्स हैं जिन पे हम काम करते हैं वो हैं, एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स एंड द सेकंड वन इज कमर्शियल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से होती हैं? इंफॉर्मेशनल वो होते हैं जिनमें लोग बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिनकी क्वेरीज होती हैं। आपको जिस तरह इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के जो ट्रिगर वर्ड्स हैं हम वो यूज करेंगे। ट्रिगर वर्ड्स कौन से होंगे इंफॉर्मेशनल के? इंफॉर्मेशनल ट्रिगर वर्ड्स। और कमर्शियल कौन से होते हैं? कमर्शियल जिस तरह बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, पॉपुलर, इस तरह के, ठीक है, जिनमें बाइंग इंटेंट होता है, जो परचेज करना चाहते हैं लोग, कमर्शियल कीवर्ड्स। ये दो टाइप्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। इंफॉर्मेशनल में क्या होगा? इज होगा, आर होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, कैन आई, कैन यू, वाई, व्हाट, हाउ, डू, डज, एंड इसके अलावा हाउ 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 तो हो गया, वाई, व्हाट, वेयर समथिंग लाइक दैट। इस तरह की ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ट्रिगर वर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। कमर्शियल में क्या होते हैं? बेस्ट, टॉप, चीप, पॉपुलर, अंडर, इस तरह की, ठीक है। यस, प्रोबेबली या वुड या विल या कैन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब दिस इज योर दीज आर योर ट्रिगर वर्ड्स, और आपने इसको मिक्सअप करना है आपकी सब कैटेगरी या नीड से। लेट्स से पूडल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आर पूडल्स, ओके। आपने आर पूडल्स लिखा, उसके बाद गूगल ने आपको क्या सजेस्ट किया? ये ऑटो सजेशन है, गूगल ऑटो सजेशन। गूगल कह रहा है आर, ये जो क्वेश्चन हैं बेसिकली गूगल ने सजेस्ट किए। और ये क्यों सजेस्ट किए? क्योंकि लोग इस पे इनको सर्च कर रहे हैं, ये लोग गूगल में टाइप करके पूछ रहे हैं। तो और ये मोस्ट सर्च टर्म्स हैं, इसी वजह से गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि आर पूडल्स हाइपो एलर्जेनिक, आर पूडल्स एग्रेसिव, आर पूडल्स स्मार्ट, आर पूडल्स हंटिंग डॉग्स, आर पूडल्स वाटर डॉग्स, आर पूडल्स गुड विद किड्स, आर पूडल्स मीन ये, ठीक है, आर पूडल्स गुड फैमिली डॉग्स, गुड गार्ड डॉग्स। ये इस तरह के क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं। अब हम इनको ना एक और टैब ओपन करेंगे, इसको कॉपी करें, कंट्रोल C, और एक नई टैब ओपन करें और वहां पे लिखें गूगल USA। आपने गूगल USA में जाके सर्च करना है, ठीक है, पाकिस्तान वाला नहीं। यहाँ पे आपने टाइप किया आर गूगल्स सॉरी पूडल्स हाइपो एलर्जेनिक, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली यस आ गया। और लेकिन हम नीचे जाके चेक करते हैं कि आर्टिकल्स किस टाइप के लिखे हुए हैं। 5 हाइपोएलर्जेनिक डॉग ब्रीड्स आर पूडल्स हाइपोएलर्जेनिक, पूडल्स आर हाइपोएलर्जेनिक, आर पूडल्स हाइपोएलर्जेनिक। इस पे ऑलरेडी ये जो ब्लॉग्स हैं ना एग्जैक्टली इसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन टाइप है, पूडल्स हाइपोएलर्जेनिक। तो ये ये जो कीवर्ड है दिस इज कंपेटिटिव कीवर्ड, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी लोगों ने ना इस आंसर किया हुआ है। अगर आप इस 1 बाय 1 इस ब्लॉक को ओपन करेंगे, लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट्स से इसको ओपन किया, तो ये ब्लॉग को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको इन्होंने डिटेल में आंसर किया हुआ है, ठीक है। जिस कीवर्ड पे डिटेल में या बिग डिटेल में आंसर किया हो, ये इन्होंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को, इतना ज्यादा डिटेल है। आई थिंक 13 या 1500 या 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इस कीवर्ड पे काम करना इज यूजलेस, बिकॉज हम इस वेबसाइट को इसके साथ compete नहीं कर सकेंगे, competitive टर्म है, ठीक है ये। और तो हम बेसिकली ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे जिन पे हमारे पास फोरम्स रैंक हो रहे हों। फोरम्स जिस तरह फॉर एग्जांपल कोरा हो गया, रेडिट हो गया, या नीश रेलेवेंट फोरम्स हो, डॉग से रिलेटेड, अगर डॉग का कीवर्ड है तो डॉग से रिलेटेड फोरम्स रैंक हो रहे हो, तो वहां पे उन कीवर्ड्स पे काम करना इजी होता है, ठीक है। लेट मी शो यू सेकंड वन, आर पूडल्स एग्रेसिव। हम चेक करते हैं, poodles training and aggression, 10 reasons for aggressive poodles, are poodles aggressive? ये आंसर किया हुआ है किसी ने, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर इन पूडल्स।
तो अगेन इस पे कोई फोरम नहीं है। फोरम कैसे पता चलेगा वो भी अभी अगर लेट से हमें मिलता है, मैं बिल्कुल रियल टाइम ये रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप जो चीज़ मेरे सामने आ रही है वही आपके ही सामने है, कोई पहले से प्री प्लान नहीं है। तो स्मार्टर देन ओके, स्मार्टर देन, ठीक है। poodles आर poodle स्मार्ट, आर poodle स्मार्ट, वाई आर poodle अच्छा स्मार्टर तो करते हैं इस पे, अगेन फोरम नहीं था। स्मार्टर देन गोल्डन रिट्रीवर्स, इसको चेक करते हैं। हाय poodle वर्सेस गोल्डन रिट्रीवर, विच इज बेटर, स्टैंडर्ड poodle, ओके ओके, ये यहाँ पे फोरम आ गया, देखिए कोरा आ गया, शुड आई गेट अ गोल्डन रिट्रीवर और स्टैंडर्ड पूडल। फोरम का कैसे पता चलता है, ये रूल ऑफ थंब है, जब भी कोरा आएगा किसी कीवर्ड पे दैट इज अ फोरम, जब रेडिट आएगा तो दैट इज अ फोरम, ठीक है। या जब भी आप किसी कीवर्ड को टाइप करें गूगल में और आपको इस तरह की ना वेबसाइट के नीचे ना 3-4 लाइनें ब्लू ब्लू नजर आए, इस तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा है, शुड आई गेट विच इज दिस दिस दिस, तो ये फोरम की, ये इट इज अ फोरम बेसिकली। या समटाइम्स ना यहाँ लिखा होता है फोरम, या समटाइम्स लिखा होता है थ्रेड, तो इन चीज़ों को आपने पे अटेंशन, अगर कहीं पे फोरम लिखा हो या थ्रेड लिखा हो तो दैट इज़ अ फोरम, और उस कीवर्ड पे काम करना इजी होता है। लेकिन अगेन यहाँ पे ये फोरम कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे फोरम, तो 6 जो इसे ऊपर 6 वेबसाइट्स हैं स्टिल वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, उनको तो कम्पीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारा आर्टिकल 7 नंबर पे आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह की कीवर्ड्स देखने हैं जहाँ पे फोरम 1 या 2 पे आ रहा हो, 1 या 2 या 3 या 4 में आ रहा हो। तो ऐसे कीवर्ड्स पे, अगर हमें ऐसे कीवर्ड्स, हम इस तरह 1 बाय 1 जाएंगे और एक एक कीवर्ड चेक करेंगे। हंटिंग डॉग्स, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, और जहाँ पे हमें लगता है कि हमें इजी कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिस नीश में, हंटिंग स्टाइल ऑफ द पूडल, आर पूडल्स हंटिंग डॉग्स, गन डॉग्स, पूडल डॉग्स। मैं नॉर्मली, अच्छा ये जो टेक्निक है ये मैनुअल है, फ्री है, द प्लस पॉइंट इज कि ये फ्री टेक्निक है, लेकिन द डाउन साइड इसकी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एक पेड टूल, और विच इज कीवर्ड शेफ। कीवर्ड शेफ इज, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री में, 1000 क्रेडिट्स, ये आपको अलाउ करता है 1000 क्रेडिट्स फॉर फ्री। 1000 क्रेडिट्स यूज करें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बड़ा क्विक रिजल्ट आपको देगा क्विकली, रियल टाइम में। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। प्राइसिंग इसकी स्टिल अफोर्डेबल है, $20 अगर पे करेंगे तो ये 1200 कीवर्ड्स आप रिसर्च कर सकते हैं, 1200 कीवर्ड्स इन $20। 100 अगर पे करेंगे डॉलर्स तो 10,000 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, कीवर्ड्स आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मेरा पेड वर्जन है टूल का, आप चेक करें, इसमें स्टिल आई हैव, मैंने इसका कौन सा प्लान लिया हुआ है, आई थिंक मैंने इसका लिया था $200 पे, तब था 20,000 क्रेडिट्स का। आई स्टिल हैव 12,000 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं अभी तक। और ये मैंने एक कीवर्ड इसमें टाइप किया था, हाउ लॉन्ग, स्टैरिक लगा के, और बेटा फिश, ये एक टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है। तो जब ये टाइप किया ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड आपको इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आइडियाज दे रहा है। यहाँ पे चेक करें कितने कीवर्ड्स हैं मेरे पास, विद इन इंस्टेंटली आते हैं ये कीवर्ड्स। हाउ लॉन्ग बेटा, यहाँ पे ये 280 कीवर्ड्स मुझे विद इन सेकेंड्स मिले, और उसमें मुझे साथ साथ में ये टूल जो पेड वर्जन है, फ्री वर्जन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी आई थिंक, ये वाला जो कॉलम है लास्ट वन, लेकिन फ्री वर्जन में, पेड वर्जन में ये आपको ये भी बता रहा है कि गूगल के जो ये 6 क्या बता रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि गूगल के जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उसमें 6 फोरम्स हैं। यहाँ पे चेक करें, ये मैंने बताया था कि फोरम की क्या आइडेंटिटी है, लिखा होगा थ्रेड्स, यहाँ पे थ्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेडिट आया हुआ है, यहाँ पे कोरा आया हुआ है, यहाँ पे फाइंड एनी आंसर बेसिकली एक फोरम है, यहाँ पे फोरम। तो ये मुझे फौरन पता चल गया कि ये कीवर्ड जो है, हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स कीप बेटा फिश, तो ये बेसिकली यहाँ पे 6 फोरम है टॉप 10 में, बड़ा इजी टू रैंक कीवर्ड है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं अगर इस पे आर्टिकल लिखूंगा तो मेरा जो आर्टिकल है फटाफट यहाँ पे, क्योंकि फोरम है 1 2 3 पे, तो मेरा आर्टिकल इंस्टेंटली नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड नंबर को अगर देखें तो इस पे, इस कीवर्ड पे गूगल के जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उसमें 5 फोरम्स हैं। नंबर 1 पे कोई आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ है, लेकिन नंबर 2 3 5 7 और 8 पे फोरम्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चेक करें, कोरा है, रेडिट है, फाइंड एनी आंसर है, थ्रेड्स लिखा हुआ है, फोरम्स लिखा हुआ है, ये फोरम्स होते हैं। फोरम्स को बीट करना इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोरम्स आ गए। इसी तरह इस पे 5 हैं, टूल है, बड़ा आपका प्रोसेस इजी हो जाता है, फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको बाय करें, अदरवाइज मैनुअली गूगल से आपको टाइम कंज्यूमिंग है, वन बाय वन एक एक कीवर्ड को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट है या कहाँ पे फोरम्स आ रहे हैं। तो